सर्वेश वेशजम आदावारोग्यदम वारम सुवारम कृतवान प्रभु। रविवार के दिन जितना भी पूजा पाठ किया जाता है, वर्णन किया गया, सर्व औषधियों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले रविवार को बना करके तैयार किया गया, उसके तत्पश्चात जो सोमवार बना के तैयार किया गया, इसमें साधना आपको संपत्ति दे देती है और भगवान कार्तिकेय संपूर्ण दुर्गति का हरण कर लेते हैं। उसके बाद भोमवार का निर्माण हुआ है। भोमवार जिसको मंगलवार कहते हैं, आलस्य पाप के नाश के लिए इस वार का निर्माण किया था और भगवान विष्णु रक्षा में लगे रहते हैं। उसके बाद में है बुधवार। बुधवार बड़ा अद्भुत वार है, पुष्टि तथा पुष्टि के लिए यह दिन है और आयुष देता है, उम्र देता है, मकान दुकान सब कुछ देता है बुधवार। उसके तत्पश्चात बृहस्पतिवार का भी निर्माण हुआ है। त्रिलोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा का दिन है पावन, जिसको शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। सारे संसार के आयु के लिए परमात्मा ने शनिवार का निर्माण किया। आयु के लिए जो शनिवार को देवी देवताओं का पूजन, महादेव का अभिषेक करेंगे, उनको बीमारी नहीं बढ़ेगी और उसकी उम्र बढ़ेगी। सृष्टिकर्ता प्रभु ने सर्वप्रथम त्रिलोकी की वृद्धि के निमित्त पुण्य और पाप की कल्पना की। फिर उस पुण्य तथा पाप करने वाले के लिए इंद्र और यम, इन दोनों को नियुक्त किया गया था। और ये रविवार से लेकर के सोमवार तक की जो बात कही गई है, ये मनुष्य को भोग, योग, मृत्यु और जीवन देने वाले ये 12 ये दिन है। सप्ताह के 7 दिन बड़े वंदनीय हैं, बड़े पूजनीय हैं। विद्येश्वरी संहिता का 14 नंबर का अध्याय है, वो बहुत पढ़ने वाला है। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस् तथा भोगो मृत्यु हानि यथा क्रमम वारह क्रम फलम प्राहुर्देव हेतु तस्रेम। देखो, जिस दिन में किसी का जन्म होता है, मरण होता है, इन दिनों का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे नक्षत्रों का असर पड़ता है, उसी प्रकार से दिनों का असर पड़ता है। रविवार को जन्म लेने वाले का फलादेश अलग होता है, सोमवार को जन्म लेने वाले का अलग होता है, बुधवार को जन्म लेने वाले का फलादेश उसको अलग होता है। दिवाली भी सोमवार को पड़ती है तो उसका फल अलग है, शुक्रवार को पड़ती है तो उसका फल अलग है, शनिवार को पड़ती है तो उसका फल अलग है। आपकी शादी में भामर सोमवार को पड़ी है, उसका फल अलग है, बुधवार को पड़ी है उसका फल अलग है, रविवार को पड़ी है उसका फल अलग है। इन दिनों का अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव है। पाप शांति विशेषेण आदिवारे निवेदये। वर्णन किया, कमाल कर दिया। पाप शांति के लिए आदित्यवार को विशेष रूप से पूजन करें देवताओं का, यानी रविवार के दिन। क्यों? सभी देवताओं में आदित्य देवता, सूर्य भगवान ब्राह्मणों को मंत्रों को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान की पूजा बिल्कुल भी न छोड़े। रोग की शांति के लिए वो मंगलवार की पूजा न छोड़े। और तत्पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए संतान वृद्धि के लिए वो बुधवार की पूजा न छोड़े। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण को दधि युक्त दही और भात खिलाने से संतान की प्राप्ति, पुत्र, मित्र और पत्नी, ये सब चीजें उसको मिलती हैं। आयु की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह गुरुवार के दिन जनेऊ, वस्त्र, दूध, घी, ये सब चीजों का दान करे। भोग की इच्छा हो तो कर्जा बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन भगवान का वंदन और पूजन करे। 6 प्रकार के व्यंजन ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्त्रियों के साथ ब्राह्मण को बुलावे। स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए उनको वस्त्र दे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए शनिवार के दिन रुद्र देवता की पूजा करें। ऐसा से महापुराण में सूत जी महाराज सोनुष्यों को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रा ईश्वर यजेत बोधः। बुद्धिमान लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंदवार कहते हैं शनिवार को, ये धीमे धीमे चलता है, शनि धीमे धीमे चलता है। लंगड़ा है ना शनिवार, शनि, उसकी माता ने श्राप दे दिया था। लंबी कथा है, ब्रह्म पुराण में आती है वो कथा। इसका नाम मंदवार। वर्णन किया है, जो शनिवार के दिन रुद्र देवता की पूजा करता है वह अकाल मौत से बच जाता है। इस ग्रंथ की इन बातों को विश्वास में रखिए। तिल का होम, तिल का दान, ब्राह्मणों को तिल का भोजन कराएं, ये सब चीजें हमें और आपको सर्व प्रकार का फल देती हैं।